साल से देख रहा हूँ, एक्स मुस्लिम के खिलाफ है, आपके बहुत पुराना फैन हूँ। वो ये नहीं समझना कि मैं इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपका भी फैन हूँ। आवाज हक भाई का भी मैं देखता रहता हूँ। तो जैद भाई, मेरा ये सवाल है कि अभी मैं जम्मू में रहता हूँ, और रिसेंटली क्या हुआ कि मैं एंजल साहब की वीडियो डालता रहता हूँ। हालांकि मैं हर जो कुरान सुन्नत के रिलेटेड वीडियोस होती है, किसी की भी हो, वेरीफाई करके मैं डालता रहता हूँ। तो मेरे यहाँ पे बरेलवी तबके के कुछ उलमा हैं, और मैं बरेलवी तबके से बिलोंग रखता हूँ। मेरे घर में सारे बरेलवी हैं, लेकिन मैं अपने आप को बरेलवी नहीं कहता, उससे मुस्लिम कहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कॉल करके घर पे बुलाया, और उन्होंने मेरे को कहा, पहले तो इंजीनियर साहब के लिए तो उन्होंने जितनी गाली देनी थी ना दिल से, वो दी, जितनी बड़ा हालांकि वो बहुत बड़े उलमा है हमारे यहाँ। और उन्होंने कहा कि वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस और कादियानी को जोड़ के कहा कि अहमद रजा ने फतावा रिजविया में लिखा है, वो किताब खोल रहे थे, उन्होंने कहा कि लिखा है कि अगर ये 1,00,000 मरतबा भी ज़िबिया करें और अल्लाह का नाम लेके, वो ज़िबिया हराम ही रहेगा। और कहा कि इनके पीछे नमाज पढ़ना, इनको चंदा देना और बहुत सी ऐसी चीजें बोली कि वो हराम है, इनसे बेहतर है कि हम यहूदियों के पीछे जाके नमाज पढ़ें। तो मेरा ये सवाल है कि अगर इतने बड़े बड़े उलमा जो हैं एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे सिदरा में, जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे बरेलवी मस्जिद थी, एक अलग मस्जिद बन गई अलग। लड़ाई क्या थी कि बस ये वो बरेलवी हैं तो हमें अलग करना है, वो कब्र पुजारी हैं, हमारा अकीदा अलग है, हमारा अलग है। तो मेरे घर से जो साथ में रहते हैं लड़के, अब वो क्या करते हैं, 10 लड़के उधर उस मस्जिद में जाते हैं, 10 उधर जाते हैं, लेकिन वो हर एक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि इस उम्मत को टूटने की जो वजह है, ये क्या है? ये इतने बड़े बड़े उलमा जो हैं। देखिए, मैं आपकी इस फिक्र को समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को है ना एक एतदाल का रास्ता लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ हम लोगों ने खुद तकफीर के खिलाफ हमने स्ट्रीम की है, जिसमें यहाँ पे लोग आए हैं हमारी स्ट्रीम में और आके उन्होंने कहा है कि ये लोग बरेलवी सब काफिर है, गैर मुस्लिम है, और हमने उनके खिलाफ आर्ग्यू किया है कि नहीं, वो मुसलमान है। हाँ, मुसलमान है, आप उनको काफिर क्यों कहना चाह रहे हो? अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये चाह रहा था कि देखिए, दलाइल का एक तकाजा होता है कि हम लोग चेक करें। तो ये हमारे, अगर आप इख्तिलाफ का हल के होम पेज पे जाएंगे तो इंजीनियर अली मिर्जा के सवालात जो उन्होंने उठाए हैं उसके जवाब, यानी कि ये 67 वीडियो क्लिप्स यहाँ पे डाली गई, और भी बहुत सारी है जो नहीं डाली गई, लेकिन ये 67 क्लिप्स यहाँ पे है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालो मेरे भाई, और अगर आप ये वीडियोस में देखो और कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप लोगों ने दलील से बात नहीं की है। देखिए, हमारा तरीका ये है, ये 67 वीडियोस आप देख रहे हैं कि हम लोग दलीलों की रोशनी में बात करते हैं। तो मैं आपसे ही कहूँगा कि एक तरफ हम लोगों को तकफीर में भी नहीं जाना है कि ये सब गैर मुस्लिम है, काफिर है, वो तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ खैर खाई का तकाजा क्या है कि जो गलत है उसको गलत बताना, वो भी ज़रूरी है। कि गलत को अगर हम कहें कि ये हमारा भाई मुसलमान कर रहा है तो हम उसको नहीं बताएंगे, गैर मुस्लिम कहेगा शिर्क कुफ्र तो उसको कहेंगे, लेकिन मुसलमान कहेगा तो हम उसको नहीं बताएंगे। तो ये खैर खाई के खिलाफ चीज़ है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारी जो बात है सिर्फ दलील की रोशनी में, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, अभी ब्लाइंड फॉलोइंग तो हमें नहीं करनी। आप खुद जब इंजीनियर स्टूडेंट हो तो आप तकलीद के कायल तो नहीं होंगे, लेकिन क्यों ना आप ऐसा करो कि दलाइल की रोशनी में देखो कि इंजीनियर जो बुनियादी जो बातें पेश कर रहे हैं, देखिए 10-15 या कुछ अच्छी बातें बोल देना, ये इससे इख्तिलाफ नहीं है। अगर आप हिंदू बाबाओं के भी जो बयान सुनोगे, बाज़ी, आप सिर्फ हिंदू नहीं, ऐसे ही जनरल, तो भाई सबका अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, लेकिन साथ में शिर्क भी बता दें। तो 10 अच्छी बातें, 50 अच्छी बातें आएगी, लेकिन वो 50 अच्छी बातों को देख करके हमें वो बुनियादी जो बात है, अकीदा है, उसको नहीं भूलना चाहिए ना। तो अली मिर्ज़ा ने जो बुनियादी बेसिक बातें जो लोगों के सामने रखी है, ख़ास तौर से जो सहाबा के ताल्लुक से, जो बात कोई नहीं हिम्मत और जुर्रत करना कि सहाबा के खिलाफ ऐसी बातें करना, और जिनकी इतनी बड़ी खिदमत है, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और इसके अंदर जो जो उसने फितने और जो डाउट्स लोगों में डालने की कोशिश की है। अब हमने ये 67 जवाब की वीडियोस तो यहाँ है जो ये प्ले लिस्ट में है, बाकी और भी बहुत सारी है जिसमें नहीं आई है, लेकिन इतनी तो है कम से कम। तो थोड़ा आप टाइम निकाल के अगर देखते और बताते, आपका फीडबैक देते कि आपको क्या लगता है। और यही खैर खाई है, यही इत्तेहाद का तरीका है, यही खैर खाई है। इत्तेहाद इस चीज़ में नहीं है कि कोई 2 और 2 4 कहे, कोई 2 और 2 5 कहे, कोई 2 और 2 6 कहे, हम कहें कि किसी को भी हम बताएंगे नहीं। ये खैर खाई नहीं हुई, ये इत्तेहाद नहीं हुआ। इत्तेहाद है कि बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को थामे रहो
اور آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. تو یہ ہے صحیح اتحاد. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کا ہمارے میں اتفاق ہے؟ جی یہ ابھی آپ نے سورہ الانعام کی آیت 159 ابھی آپ نے بیان کی ہے. آل عمران کی آیت تو میں نے سورہ انعام کی 159 جو ہے انعام جی ایک مسکوٹڈ آیت ہے. اگر آپ کو پڑھو گے نا اس کے اندر آتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ. تو یہاں پہ کن کی بات ہوتی ہے؟ جو لوگ دین کے ٹکڑے کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو پورا دین لیتے ہیں. جو لوگ پورا دین لیتے ہیں، لینا سکھاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے. جو دین کے ٹکڑے کرتے ہیں کہ کسی نے ایک چیز لے لی، کسی نے اہل بیت کا نام لے لیا، کسی نے وسیلہ لے لیا، کسی نے اقامت دین لے لیا، اور ایک ایک لفظ ایک ایک حصہ لے لیا اور باقی کا حصہ جو نہیں لیا. تو یہاں پہ پورا دین لینے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، فرقوا دینہم کرنے والوں کی بات. اس کے اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے جس کے اندر کئی سارے دلائل کے ساتھ میں بات رکھی گئی ہے. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے تعلق سے. تو ظاہر سی بات ہے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جو صحیح فرقہ ہے وہ تو ہونا ہوگا. اب یہ بھی ایک بات سوچنے والی بات ہے. جی بتائیے. جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا کہ 72 فرقے ہوں گے. دیکھو فرقے تو سارے جہنم میں جائیں گے نا. ہاں تو فرقے تو سارے جہنم میں جائیں. فرقہ ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے. سوائے ایک نبی علیہ السلام تو فرقہ نہیں تھے نا. نہیں وہ کیا ہے نا سوائے گروہ کے. تو 73 میں سے ایک جنت جائے گا یا 73 کے 73 جہنم جائیں گے؟ آپ بتائیے. یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ 73 فرقے جامع ترمذی کی حدیث ہے بٹ وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف قرار دیے گیا اس کو. جو الفاظ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں نا جی جو الفاظ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں ثابت ہے، صحیح ہے. دیکھیں لوجیکلی دیکھا جائے تو ساری فرقے جہنم میں جائیں گے نا. گروہ کا لفظ ہے ابو داؤد. ایک گروہ جو 73 جہنم جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں پورے نہیں 72 جائیں گے نا. ایک گروہ ہے وہ لاسٹ والا. سارے فرقے ہو گئے تو پھر تو جی انشاءاللہ. اب وہ رب جانتا ہے ایک ہونا ہوگا نا کہ وہ ایک میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 گنا ہے، کاؤنٹ کیا ہے. 72 پرانے امتوں میں ہوئے تھے اور اس کو 73 کا. پھر 73 میں سے ایک جو ہے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک الا فرقۃ واحدہ، سوائے ایک فرقہ کے، ایک گروہ کے، باقی کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے. تو لغوی اعتبار سے آپ اس کو کہیں گے ایک گروہ ہے. جی کیا بطول السلام علیکم بھائی صاحب. پہلے سلام پیش کر لیتا ہوں. آپ کو السلام علیکم. آپ کو میرے بڑا سنیں تو میرا یہ پیج. چلو انجینئر کو آج ہم سائڈ رکھتے ہیں. میں دیکھو وہ جو ترمذی کی روایت آپ نے نا ضعیف، تاریخ اسلم میں بھی یہ روایت موجود، اس میں وہ راوی نہیں ہے جس کو آپ ضعیف سمجھ رہے ہیں، اس کی دوسری سند ہے. تو اس روایت کی اور بھی کئی سند ہے نا، اس لیے اس کو ضعیف نہیں کہنا چاہیے اس روایت کو. اور وہ جو ایک روایت اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث پر چلنے والا اور اللہ کے آپ حق پر ہیں نا، اکیلے ہیں تو بھی آپ جماعت ہیں، آپ اکیلے ہیں تو بھی آپ جماعت ہیں. وہ جماعت کا مطلب ہے. جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ 73 سے بھی کوئی الگ چیز ہے، اس میں انکلوڈ، اس میں شامل ہے. لیکن اب میں اگر میں اپنی جموں کی بات کروں، یہاں پہ جو بندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن وہ تو اپنے حق پہ کہتے ہیں. اب سارے حق پہ ہیں تو پھر غلط کون ہے؟ پھر کہیں گے نا دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے. بات کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر دو الگ موضوع کا آپ مکس مت کریے. ایک ہوتا ہے رواداری ایک مسلمان کے ساتھ کہ ہم ان کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال سمجھتے ہیں، جو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ سب چیزیں صحیح ہے یا ہم سب کی تعریف کریں، یا ہم کہیں کہ سب کے سب صحیح ہے. جو قابل اصلاح بات ہے وہ تو کریکٹ کرنا ہی ہوگا نا. وہ چیز میں کہا کیا اختلاف ہے اس میں؟ آپ کا اختلاف ہے؟ میرے خیال سے آپ اس میں تو اختلاف نہیں کرتے ہوں گے نا. جو قابل اصلاح ہیں، جو شرک ہے، جو بدعت ہے، اس کی کریکشن نہیں کرنا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے. جی نہیں میرا وہ سوال نہیں تھا. میرا اصل میں یہ سوال تھا نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ جو آیت ابھی کی نا کہ اس سے پیچھے بھی تو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. یہ تو یونٹی کی علامت ہے نا، یونٹی کی علامت. لیکن علامت ہے اللہ کی رسی کو تھامنا یا اپنی رسی کو تھامنا؟ کیا اللہ کی رسی کو تھامنا؟ قرآن و حدیث میں تو آنا ہوگا نا اتحاد کے لیے. یا کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی یعنی صحابہ پہ لعن طعن کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اور ہم کہیں سب ہم صحیح ہے، ہم سب صحیح ہے، یہ اتحاد ہوا؟ ایسا اتحاد قائم کرنا ہے؟ تو سر اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے تو انجینئر کا دیکھو، انجینئر کی جو 67 ویڈیوز تو میں نے بتا دیا، لیکن یہ چیز میں تو اختلاف نہیں ہے نا. انجینئر تو خود غلط
बोल रहा है ना, इसमें कोई आज- शक नहीं है ना, आज इसमें क्या प्रॉब्लम आज- है ना, वो प्रॉब्लम। आज आज इंजीनियर साहब को साइड रखो, आज एक स्टूडेंट आया है, तालिब इल्म आया है पूछने के लिए। जी मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सवाल क्या कर रहे हैं, आपका कंफ्यूजन क्या है? इतने देर से बात हो रही है, आपका क्या कंफ्यूजन है? एक जुमले में बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा ये सवाल है कि जो आयत जनरेट की ना जैद भाई ने, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो। अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के हम रखेंगे तो जो रखेगा तो वो भटकेगा थोड़ा, फिर वो क्यों सुन्नी बरेलवी देवबंदी में अलग अलग फिरा होगा? हमारी दो मस्जिदें अलग होगी यहाँ पे। 40 साल से एक इमाम को निकाल दिया लात मार के मस्जिद से, क्यों निकाला गया? कहते हैं कि वो कि उनका भाई इमाम को क्यों निकाला गया, वो तो आप इमाम को क्यों निकाला गया है वो तो आप जिम्मेदारों से पूछिए, वो हम स्ट्रीम में कैसे बताएंगे इमाम को क्यों निकाला गया। बाकी कुरान मजीद में जो आयत है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, हम तो उसी की दावत दे रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामिए, कुरान को पर ईमान लाइए, उसको तस्लीम कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मानिए। हम भी तो यही दावत कर दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने जो दीन नाजिल किया रसूलुल्लाह पर, रसूलुल्लाह ने जो दीन भेजा है उस दीन को थाम करके रखिए, कुरान को थामिए। तो हम भी तो यही दावत दे रहे हैं, तो ये दावत देना सही है कि गलत है? सर ये दावत तो सारंगपुर पे है ना, लेकिन ये दावत तो देवबंदी भी देते, हाँ। ये तो बरेलवी भी देते, ये तो कादियानी नहीं, भी देते देवबंदी हैं। जो है वो देवबंदी कहते हैं कि हमारे इमाम की, देवबंदी कहते हैं कि हमारे इमाम की तकलीद करो। वो कहाँ ये दावत देते हैं कि कुरान और सुन्नत को मानो? वो तो कहते हैं कि हमारे इमाम के इत्तेबा करो। जो बरेलवी है वो तो कहते हैं हमारे इमाम, वो कहाँ कहते हैं कि कुरान को मानो, हदीस को मानो? वो तो कहते हैं हमारे इमाम को मानो। वो कहाँ ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत को मानो? अब तो मेरा अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को, परेशान हो गए। अब मैं सबको हिदायत देने वाला अल्लाह है, सबको हिदायत देने वाला अल्लाह है, सबको हिदायत देने वाला अल्लाह है। देखिए अब बरहक होने का दावा तो सारे मजहब वाले भी करते हैं ना, सिर्फ ये फिरकों का इख्तिलाफ नहीं है, मज़ाहिब में भी इख्तिलाफ है। हर मजहब वाला कहता है मैं हक पर हूँ, तो आप क्या कहते हैं? हर आदमी का दावा आप तस्लीम नहीं करते हैं, उस दावे को आप चेक करते हैं कि कौन मजहब वाला अपने दावे में सच्चा है और कौन मजहब वाला अपने दावे में झूठा है। तो आप ये देखते हैं कि इस्लाम, जो मुसलमान बरहक होने का दावा करते हैं वो दावा सच्चा है, तो आपने इस्लाम कबूल किया। ऐसे ही हर मसलक वाला ये दावा करता है कि मैं, तो आप चेक करें, कुरान और सुन्नत का अल्लाह ताला ने एक मेयार बना करके आपको दे दिया है, तो कुरान और सुन्नत के तराजू पे तौलें, किसका दावा सच्चा है उसके दावे को तस्लीम कर लें, जिसका दावा झूठा है उसके दावे को रद्द कर दें। बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो इसका मतलब आप यहाँ अगर मस्जिदों में इख्तिलाफ हो गया है और नमाजें अलग अलग तरीके से अदा हो रही हैं, अलग तरह तरह के अकायद बयान हो रहे हैं, तो कुरान और सुन्नत का तराजू है ना आपके पास। आप देखिए कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिस मस्जिद में नमाज हो रही है वहां पर नमाज पढ़िए, जिस मस्जिद में कुरान और सुन्नत की दावत दी जा रही है उस मस्जिद के खुतबे में शरीक हो, वहां के दुरूस में शरीक हो। बाकी इमाम साहब को किसने निकाला भाई, वो तो जाकर के आप जिम्मेदारों से पूछिए। चलो ठीक है सरफराज भाई, शुक्रिया आपका। लेकिन मेरा ये सवाल था कि ये तो मैं बरेलवी था, मैंने बरेलवी छोड़ दी, लेकिन हाँ मेरे को घर पे वहाँ भी जरूर बनाया गया है जी, मेरे को वहाँ भी बनाया हुआ है, ये लॉजिकल। अरे भाई देखिए, कौन आपको क्या बोलता है, अगर किसी के कोई लक़ब देने से आपको तकलीफ हो रही है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मजनू कहा गया, साहिर कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की अज़ियतें दी गई। तो दीन के रास्ते में जब आप हिदायत के रास्ते पर चलते हैं तो तकलीफें तो आती हैं, इसलिए तो कुरान मजीद में बार बार हक की दावत के साथ सब्र की दावत का हुक्म आया है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। जब आप हक की दावत कबूल करेंगे तो लोगों की तरफ से अज़ियतें आएंगी, ज़बानी अज़ियतें आएंगी, जिस्मानी तकलीफ आएगी, तो उस पर आप सब्र करें। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है कि आपको लोग वहाबी बोल रहे हैं तो आप सब्र करें। बाकी वहाबी तो बहुत अच्छा नाम है भाई, वहाब अल्लाह ताला का नाम है, तो अगर कोई आपको वहाबी बोल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, आपको फख्र से उसको कबूल करना चाहिए कि ठीक है वहाबी मतलब वहाब अल्लाह होता है, तो आप हमको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर रहे हैं और वहाबी बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बरेलवियत छोड़ के इंजीनियर के पीछे चले गए हैं तो वो भी एक खाई है, तो उससे भी थोड़ा जल्दी फिल्टर होके आ जाइए दूसरी तरफ, वरना वो भी एक मैंने इनको स्क्रीन बता दी है, वो इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिन में फिल्टर होकर के आ जाएंगे। आप ये सारी स्क्रीन जो वीडियोस डाली गई हैं मिर्जा अली इंजीनियर के बारे में उसको सुनिए। हम देखिए अहले हदीस की दावत, अगर एक लफ्ज में अगर अहले हदीस की दावत बयान करनी हो तो अहले हदीस की दावत है तहकीक की दावत। तहकीक करिए, कुरान और सुन्नत के रोशनी में जो चीज आपको सही समझ में आती है उसको कबूल करिए। शख्सियतों के पीछे मत भागिए, शख्सियतें चाहे अइम्मा अरबा की हो, शख्सियत चाहे मिर्जा अली इंजीनियर की हो, किसी भी शख्सियत की तरफ आपको अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि उसको अपना पकड़ करके रखें। अल्लाह ताला ने आपको कुरान और सुन्नत को पकड़ करके रखने का हुक्म दिया है, तो मिर्जा अली इंजीनियर को भी आप इसी कैटेगरी में रखिए जिस कैटेगरी में आपने अहमद रजा खान बरेलवी या आपने इमाम अबू हनीफा को रखा है, कि उनकी जो बातें कुरान और सुन्नत के मुआफिक होंगी वो ले लेंगे, जो कुरान और सुन्नत के मुआफिक नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है इंशाअल्लाह ताला। ये स्टूडेंट भाई क्या बोलते हो आप, क्या बात से आपका इत्तेफाक है? यहाँ जो बात गलत है वो छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ेंगे? आपका पर्सनली क्या जी
सरफराज भाई के बात से तो मैं पूरा सहमत हूँ, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आपको हम एक काम देते हैं, अभी जैद भाई ने आपको प्ले लिस्ट बताई है, जाइए उस प्ले लिस्ट को सुनिए और उसमें देखिए कि इंजीनियर कैसे कैसे खयानतें करता है, और उसके बाद अगर आपको कोई शुबह होता है तो आइए हमारी स्ट्रीम में, इंशाअल्लाह ताला हम आपके शुबह को खत्म करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बल्कि हम भी खुले दिल से बैठे हुए हैं। अगर कोई बात आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी गलत साबित कर देंगे, हम भी खुले दिल से तस्लीम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत से, तारीख के बयानात से मिर्जा अली इंजीनियर का झूठ पकड़ा जाता है, जैसा कि उसकी खयानतें पकड़ी जाती हैं, तो फिर उसकी गलती को भी तस्लीम करिए। जब आपने इमाम अबू हनीफा की तकलीद छोड़ दी है तो फिर ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद छोड़ करके मिर्जा अली इंजीनियर जैसे किसी आदमी की तकलीद करने लगे। नहीं जी, वो तो गलत हो गया ना। तो वादा करिए आपकी वो सुनेंगे जो प्ले लिस्ट पे इंशाअल्लाह ताला वीडियो से उसको सुनेंगे इंशाअल्लाह। करने से 1000 गुना बेहतर है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करें आप। तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह वो वीडियोस आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम।